डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो था उस पे आज अपन डिस्कस कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसकी ट्रांसलेशन का जो पैटर्न है वो क्या होगा, और उसके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस क्या होंगे डियर स्टूडेंट। आज अपन इसी पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले अपन चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसके इंट्रोडक्शन पे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों कहते हैं, क्या रीजन होता है कि जिसके कारण से हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोडक्शन ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट and is still continuing at the time of speaking। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किसको व्यक्त करने के लिए किया जाता है, किसको एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, ऐसे इवेंट को या ऐसी जो एक्शन है उस एक्शन को डिनोट करने के लिए किया जाता है जो पास्ट में प्रारंभ हुआ है, पास्ट में स्टार्ट हुआ है और वो अब बोलते टाइम तक भी क्या है, जारी है। अब देखिए, जैसे पास्ट में वो स्टार्ट हुआ और बोलते टाइम तक भी जारी है, तो इसका मतलब उसका कुछ, उस एक्शन का कुछ जो पोर्शन है, कुछ हिस्सा है, वो हमने क्या कर लिया है, वी हैव अप टू नाउ कंप्लीटेड, पूरा कर लिया है। इस कारण से हम उसके उस पार्ट को परफेक्ट के नाम से बोलेंगे। और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग सम पोर्शन ऑफ द एक्शन इज कंटिन्यूइंग, और बोलते टाइम तक किसी भी एक्शन का जो कुछ हिस्सा है वो अभी जारी है, तो इसके लिए हम इसको क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस कहेंगे। तो इस कारण से हम दोनों नाम लेंगे इसके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है तो प्रेजेंट होगा, कुछ हिस्सा उसका परफेक्ट हो चुका है, पूरा हो चुका है, क्योंकि वो पास्ट में स्टार्ट होकर के स्टार्ट एक्शन जो है वो वर्तमान काल तक चल रहा है, अभी तक बोलते टाइम तक भी वो जारी है। तो हमने बोलते टाइम तक जो जारी है उससे पहले का हिस्सा जो है वो हमने पूरा कर लिया, उस एक्शन को हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। इस कारण से वो परफेक्ट पार्ट के अंतर्गत चला जाता है। और जो पार्ट हम अभी भी उसको एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बोल रहे हैं ना, तो इसलिए वो पार्ट आपका क्या कहलाएगा, वो कंटिन्यूअस कहलाएगा। तो इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। राइट, समझ में आई बात। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों कहते हैं। जैसे मोहन हैज बीन वीपिंग फॉर एन आवर, इन दिस सेंटेंस मोहन हैज बीन वीपिंग फॉर एन आवर, एक घंटे से मोहन क्या कर रहा है, रो रहा है। तो यहाँ डियर स्टूडेंट देखिए, बिकॉज मोहन हैज बीन वीपिंग फॉर एन आवर means he has completed perfected some portion of the action of weeping। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि मोहन ने जो वीपिंग का एक्शन था, रोने का जो एक्शन था, उसका कुछ हिस्सा है वो क्या कर लिया है, अप टू नाउ हैज कंप्लीटेड, अब तक पूरा कर लिया है। एंड द एक्शन ऑफ वीपिंग इज कंटिन्यूइंग, और उसके बाद भी जो है एक्शन ऑफ वीपिंग वो कंटिन्यू, उसका अभी भी वो रोने का काम है वो क्या हो रहा है, जारी है, वो अभी पूरा नहीं हुआ है, कुछ हिस्सा उसने पूरा कर लिया। एक घंटे से रो रहा है, इसका मतलब वो कितने मिनट से, 59 मिनट्स तक का एक्शन है उसका क्या हो गया है, कंप्लीट। तो इसलिए हम ये कंप्लीटेड जो एक्शन है इसको तो हम किसके लिए क्या बोलेंगे, परफेक्ट पार्ट में ले लेंगे। और टू बी कंटिन्यू, अभी भी उस विपिंग का जो एक्शन है वो उसका कंटिन्यू है, अभी भी वो बोला जा रहा है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, इसलिए हम उसको कंटिन्यूस के नाम से बोलेंगे, यानी वो एक्शन जो कंटिन्यूइंग है अभी, देयरफॉर इट इज द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसलिए ये सेंटेंस आपका किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो देखिए, ये तो आप अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको कोई भी दिक्कत शायद नहीं होनी चाहिए, नहीं है ना। चलते हैं हम इसके बाद में इसके स्ट्रक्चर पर। डियर स्टूडेंट, व्हेन वी ट्रांसलेट एनी हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश, then which structure will be used for the present perfect continuous tense in 4 types of sentences। 4 प्रकार के जो सेंटेंस हैं उनमें हम कौन से स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। देखिए, whenever we are going to translate a positive sentence in this tense, then students first of all we shall apply here a subject in the sentence like this, and
after then we shall use here auxiliary verb in the sentence. As you know that in this tense we shall use to dual auxiliaries. हम इस टेंस में डूल एक्सिलरी यूज करेंगे, एक हैज हैव करेंगे, दूसरा बी की जो परफेक्ट पार्टिसिपल है वो यूज करेंगे बीन. तो इन दिस वे वी शैल यूज इन दिस टेंस दीज आर द टू डूल दीज आर द टू एक्सिलरीज वर्ब्स यूज करेंगे इसमें. ठीक है ना. अब देखिए स्टूडेंट, एक्सिलरी यूज करने के बाद में हम क्या लेंगे, यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे. आई मीन वी शैल यूज हियर जीरो वर्ब इन दिस टेंस. हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, बेस फॉर्म में आईएनजी लगा करके रखेंगे एंड जीरो वर्ब रखेंगे इसमें. आफ्टर देन वी शैल यूज हियर ऑब्जेक्ट इन दिस टेंस. देन वी शैल यूज हियर अदर ऑब्जेक्ट इफ यू हैव एनी, एंड एट द एंड ऑफ सेंटेंस वी use here since and for to add the time period. समय को जोड़ने के लिए हम इसमें किसका यूज करेंगे, since और for का यूज करेंगे. ये आपका स्ट्रक्चर किस टेंस के लिए हुआ, कौन से सेंटेंस के लिए हुआ, किस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, आई मीन अफर्मेटिव सेंटेंस. ठीक है स्टूडेंट. अब देखिए स्टूडेंट, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा. तो देखिए स्टूडेंट, जब हम नेगेटिव सेंटेंस से ट्रांसलेट करेंगे इस टेंस में, तो यहाँ भी प्रोसेस वही होगा जो पॉजिटिव के लिए स्ट्रक्चर में यूज किया है. सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद में हम इसमें एक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे हैज और हैव. ठीक है. इसके बाद में हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, नॉट. और ये नॉट देखिए, अगर आपका सिंगल एक्सिलरी वर्ब किसी टेंस में यूज की जा रही है तब तो हम उस एक्सिलरी और जो बेस फॉर्म होती है उन दोनों के बीच में नॉट यूज करेंगे. Okay na? We insert not between the auxiliary and base form if we have here a single auxiliary verb in the sentence, in the tense. But if we have here a dual auxiliaries in the tense, then we shall insert not between the both auxiliaries. तो ऐसी कंडीशन में नॉट को इंसर्ट कहाँ करेंगे, दोनों एक्सिलरीज के बीच में यूज करेंगे, जैसे यहाँ पर मैं इस सेंटेंस में कर रहा हूँ. इसके बाद में हम वही फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे इसमें, वर्ब की फोर्थ फॉर्म में, यानी वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी लगा करके रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रख देंगे, उसके बाद में अदर ऑब्जेक्ट है, फिर सिंस फॉर प्लस टाइम जोड़ देंगे. इन दिस वे वी शैल ट्रांसलेट नेगेटिव सेंटेंस इन दिस टेंस. नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, interrogative sentence I have already told you these are the two types of interrogative sentence. First yes and no type interrogative sentence that begins with the auxiliary verb, and second WH and HOW type interrogative sentence that begins with a WH and HOW word. Dear students, when we translate here a yes no type interrogative sentence in this tense, then first of all we shall use here a first auxiliary verb. If we have here a dual auxiliary in the sentence, then we shall use here a first auxiliary verb. हैज और हैव यूज करेंगे सबसे पहले. इसके बाद में हम क्या रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे. सब्जेक्ट के बाद में जो सेकंड ड्यूल एक्सिलरी वर्ब बीन वो रखेंगे. उसके बाद में हम क्या करेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे इसमें. फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे इसमें. ऑब्जेक्ट के बाद में अदर ऑब्जेक्ट रखेंगे, और एट द एंड ऑफ सेंटेंस वी शैल अप्लाई हियर सिंस एंड फॉर टू एड टाइम पीरियड. ये हम इसमें यूज करेंगे. अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम WH-HOW टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से करेंगे. तो WH-HOW टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट करने के लिए प्रोसेस यही रखेंगे सेम. बस इतना सा करेंगे कि उस WH-HOW वर्ड को हम कहाँ रख देंगे, एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस रखेंगे. सबसे पहले रख देंगे सेंटेंस में उस WH वर्ड को. फिर वही फर्स्ट एक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद सेकंड एक्सिलरी वर्ब जो वो यूज करेंगे, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म है वो ऑब्जेक्ट है, अदर ऑब्जेक्ट है, सिंस फॉर प्लस टाइम है, अप्लाई करेंगे. तो इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो ट्रांसलेट करेंगे. दोनों प्रकार के बता दिए मैंने. अब देखिए डियर स्टूडेंट, चलते हैं हम नेक्स्ट.
इसके बाद में हम देखिए, यहाँ पर मैं थोड़े से दो नोट बता देता हूँ आपको। यहाँ मैंने आपको बताया था कि सिंस फॉर प्लस टाइम जो है वो टाइम यूज करेंगे। सिंस फॉर को हम यूज करेंगे टाइम को ऐड करने के लिए, समय जो इसमें दिया हुआ होता है उसको जोड़ने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, whenever we shall use here since preposition, and in which condition we shall use here for preposition to add a time period. तो डियर स्टूडेंट्स, इफ वी हैव हियर अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द सेंटेंस, अगर हम पॉइंट ऑफ टाइम रखते हैं सेंटेंस में तो हम उसको सिंस के साथ में जोड़ेंगे। और इफ वी हैव पीरियड ऑफ टाइम इन द सेंटेंस, अगर हमारे पास में पीरियड ऑफ टाइम है तो हम उसको फिर किससे जोड़ेंगे, उसको हम फिर फोर से जोड़ेंगे, लाइक दिस वे। पॉइंट ऑफ टाइम कौन से होते हैं, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस जून, सिंस 1979, सिंस द मॉर्निंग, etc। ये आपके क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। अगर आपके पास में ऐसा कोई भी टाइम इस टेंस में आता है ना, तो आप उसको सिंस से जोड़ोगे, सिंस लगा करके। अगर आपके पास में पीरियड ऑफ टाइम आता है, जैसे फॉर 2 आवर्स है, फॉर 2 वीक्स है, फॉर अ लॉन्ग टाइम है, फॉर मैनी डेज है, फॉर 5 ईयर्स है, ऐसे किसी भी टाइम को आप क्या लगा करके जोड़ोगे, फोर लगा के जोड़ोगे, ठीक है ना। तो यहाँ सिंस और फोर का यूज है वो आपको इन दिस वे अप्लाई करना है, इस तरीके से आपको सिंस फोर का यूज करना है, ठीक है। एक इसके लिए छोटा सा हमारे नेटिव लैंग्वेज में इसका एक पैटर्न भी है याद करने का, कि अगर बजे, बार, सुबह, शाम, सन, तारीख आए तो हम फोर छोड़ के सिंस लगाएं, और अगर ये ना आए तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सिंस छोड़ के फोर लगाएंगे, क्योंकि बजे, बार, सुबह, शाम, सन, तारीख, ठीक है ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। ये निश्चित टाइम होते हैं, निश्चित समय कहलाते हैं। और निश्चित टाइम जब होता है तो इसके साथ में हम क्या रखेंगे, सिंस रखेंगे। और जब टाइम अनिश्चित होता है, इंडेफिनिट होता है पीरियड, तो फिर उसके साथ में हम क्या रखेंगे, फिर उसके साथ में हम फोर लगाएंगे, क्योंकि वो क्या होता है, वो पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो सिंस फोर का यूज आपको इस तरीके से करना है स्टूडेंट। इसके बाद में अब चलते हैं अपन, इसके बाद में हम चलते हैं यूजेज ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इनका यूज किस तरीके से करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़े से टेंस के सेंटेंस फॉर्मेशन में बता देता हूँ, सेंटेंस बताता हूँ ट्रांसलेशन में किस तरीके से किए जाते हैं, ट्रांसलेशन थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, जब भी हम कोई एफर्मेटिव सेंटेंस से पॉजिटिव सेंटेंस ट्रांसलेशन करेंगे तो ये स्ट्रक्चर यूज होगा। तो इसमें सब्जेक्ट पहले लेके आएंगे, जैसे राम है, इसके बाद में हम एक्जलरी यूज करेंगे, इसमें हैज बीन और हैव बीन ड्यूल एक्जलरी यूज की जाएंगी अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब वेन एवर वी शैल यूज हियर हैज एक्जलरी एंड वेन एवर वी शैल यूज हियर हैव एक्जलरी इन द सेंटेंस, इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। if we have third person singular subject in the sentence, then we shall use here has auxiliary, and if we have a first person, second person and a plural subject, third person plural subject in the sentence, so we shall use here have auxiliary. So now I have here Ram as a third person singular subject in the sentence, so we shall, dear student, which auxiliary will be used, has been। इसके बाद में हम एक्जल्डी है जो सॉरी बेस फॉर्म है उसकी जेरून वर्ब रखेंगे, फोर्थ फॉर्म रखेंगे। जैसे प्ले है तो हम क्या कर देंगे, इसमें आईएनजी लगा के रख देंगे, प्लेइंग। फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे क्रिकेट, फिर क्या रखेंगे, अदर का ये तो अपने पास में, जैसे ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड। और इसके बाद में हम सिंस फॉर प्लस टाइम रखेंगे, जैसे मैं सिंस से पॉइंट ऑफ टाइम को जोड़ रहा हूँ, सिंस द मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो हम सिंस लगा के इसको जोड़ेंगे। तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस आपके इस तरीके से ट्रांसलेट किए जाएंगे इस टेंस में। अगर सब्जेक्ट यहाँ आई होता अपना राम की जगह, सब्जेक्ट क्या होता, आई होता, तो हम यहाँ पे एक्जलरी क्या लगा देते, हैव बीन, फिर क्या हो जाता है यहाँ पे, हैव बीन हो जाता। ठीक है स्टूडेंट। नेगेटिव सेंटेंस जब ट्रांसलेट करेंगे, जैसे नेगेटिव के स्ट्रक्चर में मैं आपको एक सेंटेंस ट्रांसलेशन करके बताता हूँ।
चंचल हैज नॉट बीन। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव में मैंने आपको बताया था, अगर एक्जलरी आपके पास में एक ही है तब तो उस एक्जलरी और जो बेस फॉर्म है उन दोनों के बीच में आप किसको इंसर्ट करिए, नॉट को। लेकिन ड्यूल एक्जलरी जब आपके पास में है तो फिर यहाँ पे दोनों जो एक्जलरीज है उन दोनों के बीच में नॉट आएगा, तो यहाँ पे हैज और बीन के बीच में नॉट रखेंगे, या हाउ बीन दोनों के बीच में नॉट रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चंचल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज एक्जलरी लगाएंगे, नॉट रखेंगे, फिर इसके बाद में सेकंड जो एक्जलरी बीन वो रखेंगे, और इसके बाद में यहाँ पे वह बेस फॉर्म में है उसमें आईएनजी लगा करके रखेंगे, ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स। ये पीरियड ऑफ टाइम दे दिया मैंने, यानी इसी समय 2 घंटे से खा रही है वो, फॉर ए 2 आवर्स। तो ये अपना नेगेटिव सेंटेंस इस तरीके से होगा। अगर यहाँ सब्जेक्ट अपना आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल नाम होता, नाउन होती, तो यहाँ पे क्या लगाते हैं हम उनके साथ में एक्जलरी हैव लगाते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं अपन इसी टेंस के। यस नो टाइप में इंट्रोगेटिव देखते हैं। तो यस नो टाइप में हम क्या करेंगे, अगर अपने को यस नो टाइप में इंट्रोगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेशन करना है डियर स्टूडेंट, तो फिर क्या करेंगे, फर्स्ट एक्जलरी जो वो और सब्जेक्ट दोनों को हम एक्सचेंज करेंगे। फर्स्ट एक्जलरी और सब्जेक्ट का हम इंटरचेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे है जो को पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन रखेंगे यस नो टाइप में जब भी सेंटेंस ट्रांसलेशन करते हैं तब। जैसे मैं एक सेंटेंस ट्रांसलेशन करके बता रहा हूँ, हैज ए राम, अब सेकंड जो एक्जलरी है वो बीन यहाँ राम के बाद में आ जाएगी। ठीक है ना, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है जो को हमने पहले रख दिया, सब्जेक्ट रख दिया, आप बीन लगाएंगे। इसके बाद में बेस फॉर्म फोर्थ फॉर्म में आएगी, जैसे टीचिंग, टीच है तो इसको टीचिंग कर दूंगा, इंग्लिश, और फिर ये हम टाइम को जोड़ेंगे सिंस फॉर लगा के, तो पीरियड ऑफ टाइम दे रहा हूँ फॉर 2 आवर्स, इंट्रोगेशन मार्क। आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो इस तरीके से ट्रांसलेट किया जाएगा। अब देखिए WH का बना रहे हैं अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH में तो किस तरीके से करेंगे। WH का कर रहे हैं तो उसमें हम सबसे पहले WH वर्ड को रख लेंगे यहाँ पे, जैसे ऊपर बता रहा हूँ WH वर्ड वाई रखते हैं। इसके बाद एक्जलरी लेके आएंगे, हैज़ में से मैं सब्जेक्ट जैसे राम ही दे रहा हूँ तो हैज़ रखूंगा मैं, वाई हैज़ राम। फिर सेकंड एक्जलरी क्या होती है इस टेंस में, बीन होती है, वो सब्जेक्ट के बाद में रख देंगे यहाँ पे, वाई हैज़ राम कटिंग, मैन वर्ब जो उसको जेनून में रखेंगे आईएनजी जोड़ के, कटिंग द वुड्स, ऑब्जेक्ट लेके आएंगे इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। ये अपना इंट्रोगेटिव WH टाइप में ट्रांसलेशन कर दिया हमने। तो देखिए आपके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो सेंटेंस हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, वो इस वे से आपको ट्रांसलेट करने हैं। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव आपको बनाना है तो फिर सब्जेक्ट के जस्ट बाद में यहाँ नोट और लगा दीजिए, बस इतना सा आपको चेंज करना है। यहाँ सब्जेक्ट की ठीक बाद में नोट और लगा दीजिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्मेशन हो जाएगा आपका। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ट्रांसलेशन इस तरीके से किए जाएंगे। अब चलते हैं यूजेज पे। यूजेज ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, in which conditions we shall apply a present perfect continuous tense. So dear student, denote an action which began in the past and is still continuing, यानी वह कोई एक्शन जो भूतकाल में स्टार्ट हुआ और जो अभी भी जारी है। तो ऐसे किसी एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा टेंस यूज किया जाएगा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया जाएगा। ठीक है ना। और द यूज ऑफ सिंस फॉर ऑल विथ टाइम इज एसेंशियल हियर, यहाँ पर आपको एक काम करना है कि यहाँ पर सिंस फॉर ऑल जो है समय के साथ में उनका यूज भी इसमें जरूर करना है। इफ टाइम इज नॉट मेंशन्ड द सेंटेंस विल शो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अगर आपने टाइम नहीं दिया तो फिर वो वाक्य आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को शो करेगा। इसलिए यहाँ आपको सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम जरूर रखना है ऐसी कंडीशन में। और अगर सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम के साथ में ये एक्शन जो है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और स्टिल कंटिन्यूइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग,
सेंस दे रहा है तो उसके लिए हम फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करेंगे। जैसे ये सेंटेंस देखिए एग्जांपल में, इट इज़ रेनिंग। अब देखिए यहाँ पे कोई भी क्या मेंशन नहीं किया गया है, टाइम मेंशन नहीं किया गया, तो ये किस टेंस का वाक्य हो गया? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया इसमें। और यहाँ पर देखिए इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ सिंस प्लस टाइम, देखिए सिंस के साथ में टाइम आ गया, तो ये सेंटेंस किस टेंस का हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। तो पहला यूज इसका ये है कि भूतकाल में कोई भी कार्य जो है आपका स्टार्ट हुआ है और वर्तमान तक बोलते टाइम तक वो जारी है, तो उस एक्शन को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से शो करेंगे। लेकिन सिंस फॉर ऑल के साथ में टाइम जो है वो कंपलसरी होगा, इसमें वो जरूर आना चाहिए, तभी है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य बोला जाएगा। दूसरा यूज देखिए इसमें सेकंड, दिस टेंस इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन ए सेंटेंस विच बिगन विथ फॉर हाउ लॉन्ग। अगर आपके पास में कोई भी सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? इंट्रोगेटिव में फॉर हाउ लॉन्ग से स्टार्ट हो रहा है या फिर सिंस व्हेन से स्टार्ट हो रहा है, तो डियर स्टूडेंट हमेशा ऐसे सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ही आता है। अगर कोई भी सेंटेंस फॉर हाउ लॉन्ग से स्टार्ट है या सिंस व्हेन से स्टार्ट है, तो ऐसे सेंटेंस में हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे ये WH वर्ड फॉर हाउ लॉन्ग पहले आ गया, फिर एक्सिलरी दी हमने हैव, फिर सब्जेक्ट आ गए, उसके बाद ड्यूल एक्सिलरी में सेकंड एक्सिलरी यहाँ सब्जेक्ट के बाद में रख दी, फिर ये बेस फॉर्म जेरूंड में आ गई, और इसके बाद में ये एडवर्ब टाइम ऑफ एडवर्ब यहाँ पे रख दिया, और ये आपका सेंटेंस फॉर्मेशन में ट्रांसलेट हो गया। तो यहाँ पे हाउ लॉन्ग से सेंटेंस स्टार्ट था, इसलिए इसमें कौन सा टेंस यूज हो रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। देखिए ये एक्सिलरी आ रही है प्रेजेंट परफेक्ट की, और ये मेन वर्ब आ रही है। यहीं सिंस व्हेन से सेंटेंस स्टार्ट है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा, ये एक्सिलरी आ रही है यहाँ पे, और ये बेस फॉर्म है वो जेरूंड में आ रही है। तो कोई भी सेंटेंस अगर आपका किससे स्टार्ट है डियर स्टूडेंट, बिगिंस विद हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन, ठीक है ना, देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस विल बी यूज्ड। नेक्स्ट देखिए, दिस टेंस इज ऑल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगन इन द पास्ट एंड हैज बीन जस्ट कंप्लीटेड। ये टेंस उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है, उस कार्य को, उस इवेंट को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है, जो कि पास्ट में क्या हुआ था? शुरू हुआ था, पास्ट में चला था, एंड हैज बीन जस्ट कंप्लीटेड, और अभी अभी वो पूरा हुआ है, ठीक है ना। हाउएवर इट्स रिजल्ट इज विजिबल इन द प्रेजेंट, और यद्यपि इसका जो परिणाम है वर्तमान में दिखाई दे रहा है अभी भी। जैसे आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग एंड आई एम मच टायर्ड, यानी मैं सुबह से क्या कर रहा हूँ? पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। इसका मतलब जो पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुआ था उसका रिजल्ट अभी भी हमें मिल रहा है कि मैं बहुत थक गया हूँ उसके कारण से। तो ये एक्शन जो है उसको भी हम किस टेंस में एक्सप्रेस करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में एक्सप्रेस करेंगे। इसके बाद में डियर स्टूडेंट नेक्स्ट रहता है दिस टेंस इज यूज्ड विथ एडवर्ब सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम। इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी पहचान ये बता देता हूँ कि अगर किसी सेंटेंस में सिंस प्लस टाइम, फॉर प्लस टाइम या ऑल प्लस टाइम आपको मिलता है और प्रेजेंट से रिलेटेड ही सेंटेंस का सेंस शो होता है, तो उसमें हम क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करेंगे। अगर यही एडवर्ब आपके पास में आ रहे हैं सेंटेंस में और वहाँ पे प्रेजेंट को शो करने वाले प्रेजेंट के अलावा पास्ट को शो करने वाले कोई एडवर्ब्स आ रहे हैं, तो फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज किया जाएगा। लेकिन ये एडवर्ब अकेले आ रहे हैं और फिर पास्ट को और फ्यूचर को एक्सप्रेस करने वाले कोई भी उसमें इंडिकेशन हमें नहीं मिलते हो सेंटेंस में, तो फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ही यूज किया जाएगा। दिस मैन हैज बीन सेलिंग द टॉयज फॉर 3 आवर्स। ये देखो 4 प्लस टाइम आ गया, यहाँ देखो ये ऑल प्लस टाइम आ गया, ऑल डे, ऑल के साथ में डे है, तो कौन सा टेंस यूज किया हमने? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाएगा। अब नाउ योर टर्न, अब आती है बेटे बारी आपकी। यहाँ पर ये मैंने एक्सरसाइज दी है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको फिलअप करने इसमें, और कौन से इसमें आंसर होंगे तो वो आपको मुझे बताने हैं। एक सेंटेंस मैंने आपको बता दिया, जैसे दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 years, लिव वर्ब है, इसका करेक्ट जो फॉर्म है वो हमने यहाँ पे ये रख दिया। दूसरा सेंटेंस है, इसमें क्या आएगा बताइए? रीड वर्ब है, और यहाँ पे
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ही आएगा। देखिए सिंस प्लस टाइम आ रहा है, सिंस स्टार्ट है, और इसके अलावा इसमें पास्ट को इंडिकेट करने वाला कोई भी ऐसी मेन वर्ब या एडवर्ब नहीं है साथ में, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। अब मुझे आप ये बताइए कि आई सब्जेक्ट है, तो आई के साथ में हम कौन सी एक्जल यूज करें इसमें? हैज बीन आएगी, हैव बीन आएगी। तो देखिए स्टूडेंट, ये योर टर्न है, ये आपकी बारी है, ये आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, और टेलीग्राम चैनल पर आपको ये भेज दी जाएगी, और उसका टेलीग्राम पे ही रिप्लाई आंसर जो है वो मुझे आप भेज देना। बाकी ये जो अभी अपन पढ़ रहे हैं इसका वीडियो मैं अपलोड करवा दूंगा, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। जितने भी टेंस हैं वो सारे के सारे टेंस का वीडियोज अपने यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा, आप देखते रहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका टेंस कंप्लीट हुआ। चल ठीक है, मिलते हैं हम कल की क्लास में। थैंक यू।